दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने CSE की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि इसके मुताबिक 2018-20 के बीच PM 2.5 का स्तर दिल्ली में 25% कम हुआ है। स्वीडन की IQAir.com की रिपोर्ट ने भी दिल्ली में 15% प्रदूषण कम होने का दावा किया है। गोपाल राय ने कहा कि कभी दिल्ली दुनिया के प्रदूषित शहरों में पहले दूसरे स्थान पर होती थी, जो आज 10वें स्थान पर है। CSE की रिपोर्ट में सरकार की दिल्ली EV नीति को लेकर भी तारीफ की गई है। दिल्ली पहला ऐसा राज्य है जो EV पॉलिसी लेकर आया है। ये रिपोर्ट साल 2018 से लेकर 2020 तक जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है। ओडिशा के पर्यावरण मंत्री विक्रम केशरी अरुख ने कहा है कि ओडिशा में पिछले 10 सालों में सड़क चौड़ीकरण के लिए 1,85,00,000 पेड़ काटे गए हैं। विधानसभा में पर्यावरण मंत्री विक्रम केशरी अरुख ने 2010 और 2020 के बीच ओडिशा में सड़कों के चौड़ीकरण के लिए गिरे पेड़ों की संख्या पर उन्होंने कहा कि ये पेड़ हाईवे के चौड़ीकरण के लिए काटे गए हैं। 1,66,00,000 रुपए के खर्च पर गिरे हुए पेड़ों की जगह 29 लाख नए पेड़ लगाए गए। हालांकि नए लगाए गए ये पेड़ सड़कों के चौड़ीकरण के लिए काटे गए पेड़ों का केवल 16% है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लगी आग को अब काबू कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये आग खितौली वन परिक्षेत्र में फैली हुई थी। ये आग 3 दिनों से लगी हुई थी, जिस पर अब काबू कर लिया गया। विभाग की लापरवाही की वजह से आग धीरे धीरे इतनी भयानक हो गई कि खितौली, मगधी, ताला तीनों जोन में फैल गई। इससे जंगल का काफी नुकसान हुआ और कई छोटे छोटे जीव जंतु, पेड़, पशु, पौधे जलकर खत्म हो गए। झारखंड के पलामू में वन परिक्षेत्र में भौराहा पहाड़ के जंगलों पर पिछले 1 सप्ताह से आग लगी हुई है, जो अब तक बुझाई नहीं जा सकी। आग के दायरे के लगातार बढ़ने से किसानों को अपनी गेहूं की फसल जलने का डर सता रहा है। इधर जानकारी के बाद भी वन विभाग की टीम अभी तक टाल मटोल का रवैया अपना रही है। विभाग द्वारा अब तक आग बुझाने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने से पूरे पहाड़ी क्षेत्र में भय का माहौल है। आग की लपटों ने जंगल में लगे पेड़ पौधों को अपनी चपेट में लेते हुए एक बड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में लिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक महुआ चुनने के लिए ग्रामीणों द्वारा पेड़ों के आसपास खरपतवार में आग लगा दी जाती है। यही आग अब जीव जंतु सहित पूरे क्षेत्र में आफत बनकर मंडराने लगी है। मध्य प्रदेश को हरा भरा रखने के संकल्प को लेकर नियमित रूप से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा लगातार पौधारोपण किया जा रहा है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने आज राजधानी के स्मार्ट पार्क में नीम का पौधा लगाया। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि धरती को हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण का मेरा अभियान जारी है। आज मैंने भोपाल स्थित स्मार्ट पार्क में नीम का पौधा रोपा है। मुझे विश्वास है कि मेरे प्रदेशवासी भी किसी शुभ अवसर पर पौधारोपण जरूर कर रहे होंगे। ये जीवन देने का अभियान है, हम सब इसमें योगदान दें। झारखंड के जमशेदपुर के मूसाबानी थाना क्षेत्र के सोनागाड़ा डुईका डीह गांव के पास जंगलों में मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे से भीषण आग लगी हुई है। आग तेजी से फैलते हुए गांव तक पहुंच गई। गांव के चारों ओर जंगल में लगी आग की लपटें तेज हो गई थीं। इससे गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने अपने घरों से बाल्टी डेगची में पानी भरकर आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन जंगल में लगी आग की लपटें इतनी तेज थीं कि ग्रामीणों द्वारा आग बुझाने के सारे प्रयास विफल हो गए। प्रशासन और दमकल की मदद से बाद में आग पर काबू पा लिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के वरिष्ठ नेता HD देवगौड़ा और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेरी पत्नी चेन्नम्मा और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हमने खुद को आइसोलेट कर लिया है। मैं उन सभी लोगों से अनुरोध करता हूं जो पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए, वे खुद की अपनी जांच करवा लें। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों से अनुरोध करता हूं कि वे घबराएं नहीं। भारत में पिछले 24 घंटे में 53,480 नए कोरोना के केस सामने आए और इस दौरान 354 लोगों की जान भी चली गई। वहीं बीते 24 घंटे में 41,280 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। इसके साथ ही कुल ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 1,14,34,301 हो गई है। कोरोना संक्रमण से कुल 1,62,468 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। कोरोना वायरस से देश में अब तक कुल 1,21,49,335 लोग संक्रमित हो चुके हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिणी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में 31 मार्च को भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश में 1 अप्रैल को भारी बारिश हो सकती है। IMD ने कहा है कि इसके चलते दक्षिण असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में कुछ स्थानों पर भूस्खलन और निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है। भारी बारिश के कारण विजिबिलिटी में कभी कभार कमी भी हो सकती है।
राजधानी रांची के अधिकतम तापमान में केवल 5 दिनों में करीब 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। 25 मार्च को राजधानी का अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो मंगलवार को 39.2 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य के कई शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री, डाल्टनगंज का 42.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान गिर सकता है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। 3 और 4 अप्रैल को आसमान में बादल भी रह सकते हैं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।